आज के अपने इस वीडियो में हम चक्रवात व प्रतिचक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात क्या है और प्रतिचक्रवात क्या है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। किस दाब के केंद्र? निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। इन लाइंस को आप ध्यान से सुनिए। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है, जिससे कि जो हवा होती है वह परिधि से केंद्र की ओर चलती है, मतलब कि ऊपर से अंदर की तरफ चलती है। सामान्यतः हम बात करते हैं तो ये जो चक्रवात होते हैं यह समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों में वर्षा करते हैं। इन्हें विक्षोभ भी कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं वह पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा हमारे यहाँ पर भारत तथा राजस्थान में मावठ के रूप में बरसते हैं। तो चक्रवात जो है समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों में वर्षा करते हैं। चक्रवातों की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कितने प्रकार हैं इनके। तो दो प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोनों ही चक्रवात जो है उन पर हम बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी जो गति होती है वह धीमी होती है। ठंडे हैं इसलिए धीमी गति के होते हैं। इनसे जान व माल का नुकसान भी अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन्हें चक्रवातों की आंख भी कहा जाता है। यह जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी जो गति होती है बहुत ही तीव्र गति होती है। इसके कारण विश्व के अनेक विभिन्न भागों में हम देखते हैं प्रति वर्ष भारी मात्रा में हम देखते हैं कि नुकसान होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हरिकेन। प्रश्न बनता है हरिकेन क्या है? हमारा आंसर होगा एक चक्रवात है। यह किस क्षेत्र में चलता है, किस क्षेत्र में बनता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनता है। कैरेबियन सागर की हम बात करें वह मैक्सिको, इसमें कैरेबियन सागर व मैक्सिको में जो टोर्नेडो नाम का चक्रवात बनता है, बहुत ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये टोर्नेडो। चीन महासागर तथा जापान में जो चक्रवात है उसका नाम है टाइफून। इनको एरिया वाइज हमें याद रखना है। देखिए अमेरिका में हमको रखना है हरिकेन। अमेरिका मतलब यूएसए में हरी, कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको में टोर्नेडो जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। चीन व जापान में हम देखते हैं टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑस्ट्रेलिया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर रहे हैं हम। उष्णकटिबंधीय हमने बात की है कि शीत कटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट के हिसाब से भी वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्जाम में। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात नुकसानदायक अधिक होते हैं। इनके अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम हैं। बंगाल की खाड़ी में हम इन्हें चक्रवात नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, यह हम देखते हैं। देखिए टोर्नेडो का दृश्य देखिए आपके सामने यहाँ पर, यह जो है टोर्नेडो का दृश्य है। यहाँ हम देखते हैं, देखिए वायु जो है गोलाकार आकृति में हमें घूमते हुए दिखाई दे रही है और परिधि से केंद्र की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ भी हम चक्रवात देख रहे हैं। यहाँ हमने चक्रवात का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं प्रतिचक्रवात। इसी की अपोजिट अवस्था जो होती है वह कहलाती है प्रतिचक्रवात। बात क्या होता है? हवाओं का, प्रतिचक्रवात की हम बात कर रहे हैं। हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार लहरनुमा आकार, जिसके मध्य में, यहाँ पर हम देखते हैं मध्य में उच्च वायुदाब होता है। अपोजिट अवस्था है ये। मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर निम्न वायुदाब होता है। इनको तुलनात्मक रूप से भी हम पढ़ेंगे। जब हम चक्रवात करते हैं उसमें मध्य में निम्न वायुदाब होता है तथा परिधि की तरफ उच्च वायुदाब होता है, लेकिन प्रतिचक्रवात में अपोजिट चलता है। तो हम देख रहे हैं कि जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर मतलब किनारों की ओर न्यून वायुदाब होता है, इन्हें प्रतिचक्रवात कहा जा सकता है। प्रतिचक्रवात में हवाएं जो है वह केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती रहती है। चक्राकार वलय में कैसे चलती है? चक्राकार वलय में। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप मतलब क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। प्रतिचक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है। तो हम यह कह सकते हैं प्रतिचक्रवात इज इक्वल टू स्वच्छ मौसम या स्वच्छ आसमान, तथा वर्षा इसमें नहीं होती है, क्योंकि मौसम अगर साफ रहता है तो वर्षा की संभावना भी कम हो जाती है। प्रतिचक्रवात मध्य अक्षांशों में
पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो जहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनती है वहाँ पर ही प्रति चक्रवात की स्थिति भी बनती है। अब हम इनके वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। प्रति चक्रवात तथा चक्रवात के वन लाइनर फैक्ट जो हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं। मेरा प्रयास है, जहाँ तक मैंने जितने भी पॉइंट्स इनके बारे में बने हैं वो बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप भी इनको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कीजिए। देखिए, चक्रवात व प्रति चक्रवात। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, उच्च दबाव वाली हवाएं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है प्रति चक्रवात कहलाती है। उसी प्रकार उच्च दबाव वाली वह हवाएं जो बाहर या परिधि से केंद्र की ओर चलती है चक्रवात कहलाती है। ठीक है, प्रति चक्रवात मैंने बताया अभी आपको, प्रति चक्रवात इज इक्वल टू आसमान साफ होना या स्वच्छ होना। प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है और चक्रवात से तुलनात्मक रूप से हम देखें तो प्रति चक्रवात बड़ा होता है। ठीक है, प्रति चक्रवात की आकृति जो होती है सामान्यतः हम बात करें तो गोलाकार होती है, लेकिन चक्रवातों की हम बात करें तो उनकी आकृति जो है अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार। अब बात आती है प्रति चक्रवात के बाद में चक्रवात की हम वापस बात करते हैं। देखिए, चक्रवात जो होता है इनकी जो उत्पत्ति है, चक्रवातों की जो उत्पत्ति है दो भिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। दो भिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। चक्रवातों की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल मतलब कि क्लॉकवाइज होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने दो प्रकार किए हैं चक्रवातों के, जिनमें से हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनको चक्रवात की आंख कहा जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में हम बात करके आए हैं, विली विलीज कहा जाता है। टाइफून कहाँ कहा जाता है? चीन महासागर तथा जापान में कहा जाता है। टोर्नेडो के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा सामान्य जानकारी दे चुकी हूँ कि टोर्नेडो चक्रवात जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। क्या होता है? सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसी के साथ यह उत्तरी अमेरिका में सामान्यतः देखने को हमको मिलता है। सामान्यतः जो चक्रवात होता है वह समुद्र पर उठते हैं और तटीय भागों में वर्षा करते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा था, वो मध्य सागर और कैस्पियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं उनका तटीय क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्षा होती है। चक्रवातों के दो प्रकार हमने किए हैं कि रिवीजन चल रहा है हमारे चक्रवात का, कि दो प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो अत्यधिक तीव्र गति के होने के कारण अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय जो धीमी गति होने के कारण कम नुकसानदायक होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं चक्रवात तथा प्रति चक्रवात को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, चक्रवात क्या है और प्रति चक्रवात क्या है। चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात में परिधि की तरफ उच्च वायुदाब होता है, लेकिन अपोजिट में हम देखते हैं कि प्रति चक्रवात में परिधि की तरफ निम्न वायुदाब होता है। अब बात आती है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की। तो देखिए, चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। इसी के अपोजिट हम देखते हैं प्रति चक्रवात जो है वह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चक्रवातों की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसे टी स्केल से मापा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो चक्रवातों के बारे में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जिनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। थैंक यू।